हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, जहाँ पे हमारा सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन होगा दैट इज वी आर गोइंग टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर। राइट, मतलब एक चार्ज स्फीयर है, उस चार्ज्ड स्फीयर से एक पॉइंट पी पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है वो हम फाइंड आउट करने वाले हैं यूजिंग अ गॉस लॉ। यूजिंग व्हाट? गॉस लॉ। ओके, सो हियर आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन द डायग्राम। राइट, तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, राइट, दिस इज अ स्पीयर। राइट, एक स्पेरिकल शेल है, हॉलो स्पीयर भी हो सकता है। ये एक शेल है, हमने लिखा हुआ है स्पेरिकल शेल, हॉलो स्पीयर भी आप बोल सकते हो। ये यहाँ पे है एंड उसका रेडियस है कैपिटल आर। राइट, उसका रेडियस क्या दिया हुआ है? कैपिटल आर। ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है एंड वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, है ना। तो यहाँ पे पॉइंट पी पे हमने एक छोटा सा एरिया कंसीडर करके रखा हुआ है, डीएस ना, एक छोटा सा एरिया कंसीडर किया हुआ है, डीएस। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी हमें क्या करना पड़ेगा? एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करना होगा, है ना। अब गॉसियन सरफेस बेसिकली क्या होता है? एक इमेजिनरी सरफेस होता है ना। एंड उसका शेप जो होता है वो डिपेंड करता है हमारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्री के अकॉर्डिंग हमारा गॉसियन सरफेस का भी क्या होता है? शेप होता है। सो फॉर लाइक पॉइंट चार्ज या फिर लाइक अगर एक स्फीयरिकल शेल हुआ या हॉलो स्पीयर हुआ, उसके लिए हमारा गॉसियन सरफेस भी क्या होता है? स्फीयरिकल होता है। राइट, दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने ये जो डॉटेड लाइन से बनाया हुआ है, एक ब्रोकन लाइन से बनाया हुआ है, वो है हमारा गॉसियन सरफेस। एंड उस गॉसियन सरफेस में हमने एक छोटा सा एरिया का कंपोनेंट लिया हुआ है विच इज डीएस। एक छोटा सा एरिया यहाँ पे हमने कंसीडर किया है अराउंड पॉइंट पी, दैट इज डीएस, है ना। एंड ये पॉइंट पी हमारा जो है वो आर डिस्टेंस पे है। देखो यहाँ से यहाँ तक मैंने दिखाया क्योंकि यहाँ पे नहीं बना था, क्योंकि हम क्या हो सकता है, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। दैट्स वाई यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है हमारे स्मॉल आर को, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी। राइट, सो इफ वी वांट टू फाइंड द चार्ज, राइट, इस पूरे कंडक्टर पे चार्ज कितना है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन दिस स्फीयर इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। अभी ये हमारा क्या है? स्पेरिकल शेल है, तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया होगा उसका 4 पाई एंड द रेडियस विल बी कैपिटल आर स्क्वायर। राइट, सो यहाँ से क्यू की वैल्यू, द चार्ज ऑन दिस स्फीयर विल बी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे फाइंड आउट करनी है? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है इस पॉइंट पी पे। ओके, सो लेट्स अप्लाई गॉस लॉ। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है हमारा ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होता है हमारा गॉस लॉ। ये क्या होता है हमारा? गॉस लॉ। अब चलो हम लोग ये ई डॉट डी एस की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ई डॉट डी एस होता है ई डी एस कॉस थीटा। क्या होता है? ई डी एस कॉस थीटा। ओके, अब थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड द एरिया वेक्टर। अगर हम इस एरिया का एक एरिया वेक्टर ड्रॉ करें तो उसका डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगा। राइट, तो ये डीएस इस तरफ वेक्टर होगा, एज वेल एज इसी डायरेक्शन में जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कैसे है? ऐसे, इसी डायरेक्शन। राइट, एरिया वेक्टर हमेशा जो भी आपका एरिया आप कंसीडर कर रहे हो उसके परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे एक ऐसा एरिया कंसीडर किया एक, राइट, उसका एरिया वेक्टर भी क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा, एज वेल एज लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड तो चारों तरफ है, बट इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा? यही होगा। सो डीएस एंड ई, राइट, इन दोनों के बीच में जो हमारा थीटा है वो क्या है हमारा? 0 डिग्री। क्या है हमारा? 0 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग सिंस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो हमारा ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ई डी एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 होता है 1, सो फाइनली हमें वैल्यू मिल जाती है ई डी एस। क्या मिल जाती है? ई डी एस। राइट, तो हमें वैल्यू मिल जाती है ई डी एस। तो उसका क्या करना है? हमें इंटीग्रेशन करना है, क्लोज इंटीग्रेशन। सो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, जिसकी वैल्यू ई डी एस ही है,
तो ई बाहर आ जाएगा हमारा, और ये ds का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, राइट। तो अच्छा, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, राइट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आगे, ये हमारा हो जाएगा ds का इंटीग्रेशन। अब बच्चा लोग, ये एक स्मॉल वेक्टर एलिमेंट है यहाँ पे। ऐसे ही अगर मैं बहुत सारे वेक्टर एलिमेंट्स को एक साथ ऐड करूं तो इवेंचुअली मुझे क्या मिलेगा, सरफेस एरिया मिल जाएगा ऑफ दिस इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, है ना। मुझे क्या मिल जाएगा, सरफेस एरिया मिल जाएगा इस इमेजिनरी गॉसियन सरफेस का, और उसका शेप क्या है, स्फेरिकल। उसका शेप क्या है, स्फेरिकल। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये इंटीग्रेशन मुझे क्या मिलने वाला है, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया देने वाला है, जो होगा हमारा 4πr²। क्या होगा, 4πr²। सो बाय दिस लॉ, है ना, ये जो हमारा गॉस लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या है, E डॉट ds इज इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E डॉट ds का वैल्यू क्या मिला है चलो, E 4πr² इज इक्वल टू Q की वैल्यू क्या पे है, यस, Q की वैल्यू है यहाँ पे, और वो वैल्यू है हमारी सिग्मा 4πr², राइट, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये 4π कैंसल आउट हो जाएगा, एंड फाइनली E की वैल्यू जो है वो मिलेगी हमें सिग्मा r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट r²। दिस विल बी द value of electric field intensity at point P. This will be the value of electric field intensity at point P. So this is the required expression. Okay. Then suppose अगर मैं बोलता हूं कि ये point instead of at distance r, ये point हमारे surface पे ही है ना, हमारी ये spherical जो हमारा shell है उसके surface पे ही है। तो in that case अगर हम लोग यहाँ पे case 1 लेते हैं, है ना, केस 1 में मैं बोल रहा हूँ आर एंड आर दोनों सेम है, दैट इज ये पॉइंट इंस्टेड ऑफ लाइक एट डिस्टेंस आर, वो कहाँ पे, इस शेल पे ही है, दैट इज उसका डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कैपिटल आर के जितना ही हो जाएगा। तो इवेंचुअली हमें क्या मिलेगा, ये आर और आर क्या होने वाला है, कैंसिल आउट होने वाला है। तो ई विल बी इक्वल टू सिग्मा r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा हमारा r², ये दोनों कैंसिल आउट, एंड फाइनल आंसर विल बी सिग्मा अपॉन, राइट। तो E की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो दिस इज योर केस, राइट, जहां पे हमारा R का वैल्यू जो है वो कहाँ पे, उधर ही है, मतलब लाइक ये जो R का वैल्यू है, कैपिटल R का वैल्यू वो क्या है, सेम है, मतलब हमारा पॉइंट P जो है वो यही पे है। अब देयर इज वन अनदर केस जहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये P पॉइंट जो है वो इनसाइड द शेल है, राइट, इनसाइड दिस ऑब्जेक्ट है। ये पी पॉइंट जो है पहले आउटसाइड है, तो आउटसाइड पे हमें मिल गया है, राइट, ऑन द शेल है तो हमें मिल गया। एंड व्हाट अबाउट द इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल, राइट, मतलब ये यहाँ पे जो पॉइंट है पी हमारा वो अंदर है, इस शेल के अंदर है। तो शेल के अंदर उसकी वैल्यू जो है वो क्या होने वाली है, 0, क्योंकि शेल के अंदर या फिर लाइक होलोस्फीयर है तो उसके अंदर जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होने वाला है, 0 होने वाला है ना। चार्ज जो है, जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी होता है, हमेशा बॉडी के सरफेस पे होता है। तो अंदर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, 0। दैट्स वाई ये जो हमारा है ना सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, एंड ड्यू टू विच आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, 0। ओके, सो आई होप आपको ये फर्स्ट एप्लीकेशन जो है गॉस लॉ का वो समझ में आ गया है। चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे।